बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज देखें जी, इतना बारिश का मौसम होया हुआ है, बड़ी बारिश पड़ी है भाई, सारी रात बहुत बारिश होती रही है। और बस यहाँ पर जो है ना, आप वेदर पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हैं। एक दिन बारिश होती है, अगले दिन स्नो पड़ी होती है। और स्नो से जब आप अगले दिन देखेंगे ना, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, ऐसे लगता है जैसे कभी यहाँ पर स्नो पड़ी ही नहीं है। तो बस जी, दिस इज़ इंग्लैंड। और यहाँ पर जो है ना, आप वेदर पे भी जो है ना बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये है कि बारिश से एटलीस्ट ये होता है कि ज़रा गर्मी गर्मी सी हो जाती है, और स्नो से जो है वो सर्दी हो जाती है। बस जी, थोड़ी बहुत वॉक शॉक करके तो मैं फिर घर आई। मैंने कहा अपना जो है, अपना सबसे पहले जो मेरा काम है किचन में, वो चूल्हा साफ़ करने का है। और कभी कभी डिश वॉशर ऑन करने का भी होता है सबसे पहले। तो जो काम मुझे जो है ज़रा सही लगता है, खाना शाना बनाने से पहले तो मुझे होता है मैं पहले अपना चूल्हा साफ़ सुथरा कर दूँ। आपको पता है ना, बस ज़रा चूल्हा साफ़ हो, फिर मज़ा आता है खाना पकाने का। और अच्छा लगता है किचन साफ़ साफ़। और गंदे किचन में तो फिर मज़ा नहीं ना आता खाना पकाने में और कोई भी काम करने में। अच्छा, चूल्हा जो है मैं कभी कभी जो है स्प्रे वगैरह करके तो उससे भी साफ़ कर लेती हूँ, खाली कपड़े से। और कभी कभी मैं करके होती हूँ स्पंज में जो है फेरी थोड़ी सी लगा के उसको हल्का सा वेट सा करके, तो वो भी फिर मैं उस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। उससे ज़रा ज़्यादा क्लियर साफ़ हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है वॉश कर लेती हूँ। बस ये जो थोड़ी सी ग्रॉसरी करके आई थी, और भिंडियाँ मुझे आज बहुत अच्छी लगी थी। ये देखिए कितनी मज़े की, कितनी अच्छी अच्छी भिंडियाँ थी। और नॉर्मली जो है हर वक्त भिंडी अच्छी नहीं आती। तो साथ मुझे शकरकंदी भी नज़र आई थी, और शकरकंदी इतनी ज़्यादा यहाँ पर होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई वाइट कलर की होती है, कोई ब्राउन कलर की होती है, कोई रेड कलर की होती है, बहुत से कलर्स की होती है। और मुझे नहीं पता सबसे बेस्ट कौन सी होती है। यहाँ पे जी ये देखें जी, गंडेरियाँ, मुझे पाकिस्तान की याद आ जाती है। मैं जब भी कैश एंड कैरियों में जाती हूँ और यहाँ पर पाकिस्तानी ग्रॉसरी करने जाती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं अपने पाकिस्तान की चीज़ें देखती हूँ। तो अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ लंच। तो बच्चे कभी कभी डिमांड करते हैं कि हमने नूडल्स खाने हैं। तो मैं जो है कुछ के लिए नूडल्स बना रही थी, और कुछ के लिए जो है मैंने फिर थोड़े से नगेट्स साथ फ्राइज़ बना लिए थे। फिर ये मेरे अपने लिए था। और मेरा इतना दिल कर रहा था कि पीस को जो है ना मैं बटर में रोस्ट करके तो वो साथ में खाऊं। खाली चिकन मीट वगैरह मुझे अच्छा नहीं लगता, साथ कोई सब्ज़ी हो थोड़ी बहुत तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी मैंने शकरकंदी जो थी मैं लेकर आई थी, उसको मैंने क्या किया था, माइक्रोवेव में रख दिया था। और जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में बॉईल करते होते थे ना, तो यहाँ पर आप जो है माइक्रोवेव में रख दें आराम से। अब तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी रख सकते हैं, क्यों नहीं, एयर फ्राई में भी रख सकते हैं। एयर फ्राई में तो ज़रा और अच्छी रोस्ट वगैरह हो जाएगी। तो माइक्रोवेव में रख के तो आराम से माशाल्लाह से हो जाता है। आप डिपेंड करता है, आप साथ साथ चेक करते रहें। मतलब मैंने तो 10 मिनट्स के लिए रख दिया था, और उसके बाद फिर मैंने चेक किया था कि अगर ये सख्त है तो फिर थोड़ा सा और रहने दिया था माइक्रोवेव में, और अगर वो हो गई है तो फिर बस उसको स्टॉप करके निकाल दें। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसको अच्छी तरह आप लोगों ने देखना है कि जी ध्यान रखना है, क्योंकि हाथ जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बस जी, यहाँ पर जो है मैंने अपने लिए और अपनी मदर इन लॉ के लिए हम मैंने कहा चलो जी हम दोनों तो खाएं, और बड़ा मज़ा आया था जी। इस पर मैंने स्पाइसी मिर्चें डाली, और मेरी इमली की चटनी ख़त्म हुई थी। मैंने फिर जो है ना रेडीमेड सॉस जो है मैंने डाल दिया था, स्पाइसी वाला। बस जी, खाना बनाने से पहले तो अपना होता है कि ज़रा थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, तो फिर ही खाना पकता है, बनता है। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ आज कद्दू गोश्त, और मुझे बहुत अच्छा जो है लैम का गोश्त मिला था। और मैंने कहा आज जो है मैंने इसमें आलू बिल्कुल भी नहीं डालने। तो छोटी जो है मैं लौकी लेकर आई हुई थी, और फिर मैंने कहा वो जो है मैं इसमें ऐड करती हूँ। और मज़ेदार सा जो है सालन बनाते हैं, फ्रेश आटा और फ्रेश रोटी के साथ। और ये जो है आप बॉयल चावल के साथ भी बहुत मज़ा आता है। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को बॉयल चावलों के साथ अच्छा लगता है कि रोटी के साथ अच्छा लगता है। मुझे दोनों के साथ अच्छा लगता है। और छोटी सी थी। अच्छा, यहाँ पर जो लौकियाँ होती हैं या जो कद्दू होते हैं राउंड वाले, वो बहुत ज़्यादा कभी कभी फ्रेश नहीं होते। तो वो अंदर से जो है ना थोड़ा थोड़ा पके हुए होते हैं, और इस तरह के होते हैं। ऑब्वियसली कहाँ कहाँ से आए होते हैं, कितने कितने दिनों के आए होते हैं। और कभी कभी नहीं भी बिकते, और कभी कभी फ्रेश भी मिल जाते होते हैं। तो जब मैं शुरू शुरू में यहाँ पर इंग्लैंड में आई थी, तो मैं जब कद्दू बनाती होती थी तो वो गलता ही नहीं था, इतना ज़्यादा हार्ड होता था, पत्थर की तरह सख्त होता था। फिर मैंने उसको आहिस्ता सा जो है मतलब इवन के गोश्त गल जाता था लैम का, और वो तो वैसे भी बहुत जल्दी गलता है, मगर वो जो है वो सख्त का सख्त ही रहता था। फिर मैंने ऐसा शुरू किया कि कद्दू को फिर मैं अलग से जो है कम पानी में जो है मैं बॉईल करने लग गई थी। और अच्छी तरह वो बॉईल, और वो बॉईल में आप बिलीव करें इतना ज़्यादा टाइम लगता था कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें जी, ये भी थोड़ा सा ना इसी किस्म का ही था, और अक्सर जो है ना अंदर से ब्लैक ब्लैक से निकलते हैं।
तो और महंगे भी बहुत हैं। तो मैंने फिर जो है मोटा मोटा नहीं काटा, मैंने कहा उसको मैं बारीक बारीक काटूं कि बस घुल जाए, किसी तरह मिक्स हो जाए। तो अब प्रेशर कुकर मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, मगर अब जो है मैं 5-10 मिनट के लिए छोटा सा लेकर आई हुई हूँ, उसी में जो है 5-10 मिनट गला लेती हूँ, तो माशाल्लाह से बहुत जल्दी खाना बन जाता है। इसलिए मुझे उस तरह से खाने की ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती। तो यहाँ पर जी मैंने प्याज को बटर में जो है अच्छी तरह ब्राउन कर लिया था। उसके बाद मैंने लैम को डाल लिया था देचकी में, और उसको अच्छी तरह भून के फिर मैंने लहसुन डाल दिया था। और वो डालने के बाद मैंने कहा आज ऐसा करती हूँ, मैं कद्दू अभी पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि कद्दू डालूंगी तो फिर वो अच्छी तरह गल जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। घुला घुला सख्त अच्छा नहीं लगता, अच्छा मिक्स अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने जी टमाटर डाल लिए और हरी मिर्चें वो मैंने डाली थी। ये जहाँ पे जी मैंने सारे मसाले डाल लिए थे, और मसालों में था नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सुर्ख मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा, अजवाइन, कलौंजी, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा जी, यहाँ पर बस इसको फिर मैंने कहा अच्छी तरह इसको मैं भूनूंगी, और जो है नॉर्मल आंच पे, क्योंकि अच्छी तरह पहले भून लो ना प्रेशर चलाने से पहले, तो वो फिर सालन बहुत अच्छा भुना भुना सा होता है। और मैं पहले क्या करती थी, ऐसे रख देती होती थी। कभी कभी जो है ना मीट उसमें प्रेशर कुकर में ज़्यादा गल जाता है, उसके बाद आप ज़्यादा भून नहीं सकते, क्योंकि फिर ऑब्वियसली फिर मिक्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए जी, इतनी अच्छी इसकी शक्ल निकल आई थी माशाल्लाह। बहुत अच्छी तरह मैंने भूना दोनों को, क्योंकि आपको पता है लौकी को भी टाइम यहाँ पे लगता है, और लैम को भी यहाँ स्टार्टिंग में डालो तो टाइम लगता है। तो मैंने कहा पहले इसको अच्छी तरह भून लूँगी, और एंड में फिर जो है मैं 5-6 मिनट के लिए इसको मैं प्रेशर दे दूँगी दोनों को। तो माशाल्लाह से फिर ये बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त जो है ना टाइम पे जो है हंडिया मेरी तैयार हो चुकी थी। यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड काम से आए थे और मैंने उनको चाय बना के देनी थी। फिर मेरी बेटी ने, छोटी ने हेल्प की, और उसने फिर मेरे लिए चाय बनाई। और मेरी बड़ी बेटी आके माशाल्लाह से सैलड काट रही थी। मेरी दोनों बेटियां आ जाती हैं जब भी मेरा खाना रेडी होता है और मैं रोटी बना रही होती हूँ, तो फिर एक सलाद बनाती है, एक जो है रोटियां मेरे साथ बनाती है, और फिर जो है दोनों मिलके खाना टेबल पे सेट करती हैं। और ये देखिए जी माशाल्लाह से इतने मज़े का लौकी गोश्त बना था माशाल्लाह, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और जो है ना बड़ा मज़ा आता है जब सारे अप्रिशिएट करते हैं और सब खुश होते हैं, और दिल करता है उनकी और बंदा खिदमत करे और उनका ख्याल रखे। और अप्रिसिएशन तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जो भी औरतें काम करें उनको अप्रिसिएशन मिल जाए तो फिर जो है ना वाह वाह हो जाती है। तो यहाँ पर जी फिर मैंने भी जो है बैठ के, मैंने कहा मैं भी अपनी जो है रोटी खाऊं आराम से बैठ के। बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है, सब फैमिली के साथ बैठ के बहुत बरकत होती है। ये सैलड मेरी बेटी ने बनाया था, और माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा सैलड बनाती है। तो अब उसको मैंने कहा था आपकी हॉलीडे होंगी तो मैं आपको जो है सालन बनाना सिखाऊंगी, तो इस तरह आपको सालन बनाना भी आ जाएगा। बस जी, बेटियों की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ना वो माएँ ही देती हैं। और घर के काम मैं कहती हूँ कि उन पर इतना लोड तो नहीं डालना चाहिए, मगर ये कि स्टार्टिंग बेसिक एज पे ही उनको ये चीज़ें सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, उठ के एटलीस्ट उनको इतनी आदत हो कि वो उठ के काम कर सके। और मैं कहती हूँ जो भी प्रोफेशनल आपने चूज़ करना है, खाना एक ऐसी चीज़ है कि वो हर औरत ने बनाना ही बनाना है। मैं तो इस हक़ में हूँ कि मेरे बेटे को भी कुकिंग आए, और वो भी जो है किसी का मोहताज ना हो, आराम से जो है वो अपना खाना शाना बना सके। आगे आपको पता नहीं होता, बच्चे बाज़ दफ़ा दूर यूनिवर्सिटियाँ चले जाते हैं, बाज़ दफ़ा उनको हॉस्टल में रहना पड़ जाता है, कभी कभी दूर मुल्कों में जाके रहना पड़ जाता है। तो एटलीस्ट इतना तो आ सके कि वो अपने लिए हंडिया और रोटी जो है वो खा सकें बना के। यहाँ पर जी बस थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा चलो जी इसको भी फारिग कर लूँ। रोटी शोटी तो खा ली थी, और बस जो है इसको साथ ही क्लियर करके फिर जो है थोड़े बहुत, ये देखिए जी मेरा बज्जी छोटू सा, ये सबसे छोटा था और बहुत शरारती सा था। पता नहीं कैसे इसको कुछ हो गया और ये मर गया बेचारा, और इतना हमें दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये इतना तेज़ था, इतनी बातें करता था, और इतना ऊंचा ऊंचा बोलता था। और एक दफ़ा मैंने इसको खाना दिया तो इसने मुझे उंगली पे बाइट करने लग गया था, और इतना मुझे अफसोस हुआ कि इससे पता नहीं क्या हुआ। इन बच्चीज़ को क्या होता है कि इनकी मेरे ख्याल से जो लाइफ होती है वो थोड़ी होती है, और वो बहुत जल्दी मर जाते हैं बेचारे, छोटे छोटे से तो होते हैं। तो बस उसको फिर जो है ना, अब वीकेंड था तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए थोड़े थोड़े जो है पॉपकॉर्न बना लें। वो कोई कार्टून्स वगैरह देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे, और उन्होंने सब कुछ पढ़ाई पढ़ाई कर ली थी। सारा दिन ऐसे ही माशाल्लाह से उनका बिज़ी गुजरा था। तो इस टाइम ज़रा फैमिली टाइम होता है, शाम को बैठ के सारे इकट्ठे बैठ के चाय शाय पीते हैं। और यहाँ पर जी मैं अपने हस्बैंड के लिए प्रोटीन शेक बना रही थी, और वो जो है शाम को सोने से पहले वो मस्ट पीते हैं। इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है, चॉकलेट फ्लेवर भी है, और काफ़ी जो है ना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो शुरू शुरू में मैंने भी ट्राई किया था, मगर फिर मैंने छोड़ दिया था।
और फिर बस मैं उनको बना के दे देती हूँ और वो फिर जो है शौक़ से पी लेते हैं रोज़। फिर जी हस्बैंड को देने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा जो है बच्चों को फ्रूट भी टेबल पे रख देती हूँ, तो साथ साथ मूवी देखेंगे और एंजॉय करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच आप लोग जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें और कमेंट भी। अल्लाह हाफिज़।